हेलो गाइस, फाइनली जो आपका इंतज़ार था वो आज ओवर हो गया है, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं नई सीरीज़ आपकी, जो कि आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत टाइम से। और आप मेरे से बार बार मैसेज करके कह रहे थे कि सर प्लीज़ फर्स्ट टर्म के आप हमारी क्लासेस ले लीजिए। तो आपकी वो उसी से रिलेटेड हम आज फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं। पहले आपको यहाँ पर बता दूँ कि हम अपने इस सिलेबस में फ़र्स्ट टर्म के लिए क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें हम कवर करेंगे यहाँ पर, अभी आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर पूरा सिलेबस आ रहा होगा, जिसमें लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट CBSE 4 क्लास 12 2021 टू 2022। ओके, सो इसमें क्या है, इसमें हम फाइन आर्ट, पेंटिंग, ग्राफिक, स्कल्पचर और कमर्शियल आर्ट, जिस भी फील्ड के आप स्टूडेंट हैं, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है आप उससे रिलेटेड यहाँ पर पढ़ सकते। सबका सिलेबस सेम ही है लगभग यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की, क्योंकि 2 यूनिट ही आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। उसमें हम फर्स्ट टर्म में यूनिट 1 में क्या क्या रखा है, तो इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो इसमें हम बात करेंगे कि मिनिएचर पेंटिंग का शुरुआत कैसे हुई और मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम पहले जान लेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो मिनिएचर पेंटिंग से ही रिलेटेड है। एंड देन फिर हम बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है, द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में हम बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से स्कूल्स हैं और कहाँ कहाँ पर किस टाइप की पेंटिंग होती है और क्या उनके स्टाइल्स हैं। देन आपका द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो बेसिकली इसमें 2 चैप्टर ही रखे हुए हैं आपके, जिसे द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। फिर आता है द सेकेंड यूनिट में भी हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, द मुगल स्कूल से एंड फिर द डेक्कन स्कूल की बात करेंगे। तो मुगल स्कूल जो है ये जो मुगलिश राजा महाराजाओं की जो पेंटिंग्स थी उनसे रिलेटेड है। देन जो डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है वो हम हमारा साउथ इंडिया है उससे रिलेटेड है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मिनिएचर पेंटिंग कैसे स्टार्ट हुई थी। चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर। तो मिनिएचर पेंटिंग्स मीन क्या होता है यहाँ पर, अभी पहले आप देख लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ओके, सो इसमें है द पेंटिंग विच आर स्मॉल इन साइज़। तो जब मिनिएचर की बात करते हैं, मिनी मतलब छोटा होता है। द पेंटिंग विच आर स्मॉल इन साइज बट हैविंग इनफ डिटेल इन द डेलिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग। तो इसमें बेसिकली बात क्या है कि जो भी छोटे साइज़ की पेंटिंग्स होती हैं और उनमें डिटेल बहुत ज़्यादा होती है और उनका डेलिनेशन यानी कि उसमें जो ड्राइंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ हो रखे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दे रखी होती है किसी भी पेंटिंग की, और ये बेसिकली नरेटिव पेंटिंग्स होते हैं। फिर आता है इसमें द पेंटिंग ऑफ स्टाइल। This style were introduced India in the second half of the 10th century AD. Pragya Paramita is a Buddhist manuscript which was painted as miniature on the leaves of palm tree around 999 AD. सो ये है रिलेटेड आपके कि मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा अभी और ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं कि मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो पाल स्कूल है, जो पाल डायनेस्टी थी, पाल डायनेस्टी, ठीक है, जो पाल डायनेस्टी के राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, वो जो है बुद्ध को फॉलो करते थे। जो बुद्धिज़्म है, जो बुद्ध एक लॉर्ड बुद्ध हैं, उनको ये फॉलो करते थे। तो ये किससे रिलेटेड हुए, बुद्ध से रिलेटेड हुए। तो जाहिर सी बात है कि उनके टाइम में बुद्धा से रिलेटेड ही पेंटिंग हुई होंगी। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जो पाल डायनेस्टी वाले जितने भी राजा महाराजा थे, अगर हम बात करें कि पाल डायनेस्टी की शुरुआत किसने करी, तो वो गोपाल ने करी। गोपाल, तभी ये जो इनके नाम के आगे सबके पाल लगा हुआ है, इसीलिए गोपाल, धर्मपाल। ये गोपाल जो है ये फाउंडर है पाल डायनेस्टी का, और जो धर्मपाल है वो इसका बेटा है, जिसने अपने जो वंश को आगे बढ़ाया, और उसने बहुत ज़्यादा काम किए आर्ट से रिलेटेड और मूर्ति से रिलेटेड या स्कल्पचर से रिलेटेड आप कह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे काम हुए हैं। और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कह सकते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी फाउंडर इसे कह सकते हैं। उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो उसकी जो यूनिवर्सिटी थी उसका क्या नाम था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये है आपके भागलपुर में, भागलपुर बिहार।
तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गोपाल पाल के पुत्र या सन जिसका नाम था धर्मपाल, तो धर्मपाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा विश्वविद्यालय बनवाया और कहाँ बनवाया? तो ये विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में बनवाया है और इसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। पाल डायनेस्टी वाले जितने भी राजा महाराजा थे वो बुद्ध को मानते थे। तो यहाँ से अब हमें पता चलेगा कि जो बुद्ध की जो फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स है, अब आप कहेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है? जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है जिसमें बहुत सारी, एक इसे आप फोलियो कह सकते हैं या फिर एल्बम कह सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसमें ना स्क्रिप्ट भी होती थी, इसमें होती थी स्क्रिप्ट और कहीं कहीं पर उसमें पेंटिंग हुई भी होती थी। जैसे कि अगर हम बात करें प्रज्ञा प्रमिता, जो सबसे पहली मैन्युस्क्रिप्ट्स है बुद्धिस्ट की, जो मिनिएचर है, जिसे कि पाम ट्री के लीव्स पर बनाया गया है, जिसे ताड़ पत्र कहते हैं। पाम ट्री का मतलब होता है ताड़ का पेड़ होता है वो, तो उसके पत्तों पर बनाई गई पेंटिंग जो है क्या कहते हैं उसको, पाम लीफ से बनाई गई हैं, वो ताड़ पत्र पर बनाई गई पेंटिंग्स होती हैं। और वो बेसिकली जो है उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती थी और चौड़ाई बहुत कम होती थी। और इसमें जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने, तो ये सब ऐसे ऐसे साइड में लिखा रहता था, ये स्क्रिप्ट्स लिखी रहती थी, तभी इसको मैन्युस्क्रिप्ट्स, आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि इसे इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता था क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट्स होती थी कोई भी स्टोरी से रिलेटेड। तो इसमें बुद्धिज़्म से रिलेटेड इसमें स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं, उनकी जो बर्थ से लेकर के उनके बुढ़ापे तक का जो भी उन्होंने उपदेश दिए हैं या फिर जो भी लोगों को समझाया, उससे रिलेटेड यहाँ पर पेंटिंग्स मतलब स्क्रिप्ट्स देखने को मिलती हैं। और कहीं कहीं पे उसमें बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई होती है, बुद्ध की मूर्ति बनी हुई होती हैं। तो इसे ही कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या होता था, ये बहुत सारे इसके अंदर पेजेस होते थे, पतले पतले पेजेस होते थे। आपको पता है कि ये पाम ट्री के लीव्स पर बनी होती थी, तो बहुत पतली पतली होती थी और इन पे बहुत ज़्यादा डिटेल रहती थी और छोटा छोटा लिखा रहता था इन पे। और ये राजा महाराजाओं के पास रहती थी या फिर जो भिक्षुक लोग होते थे उनके पास रहती थी, ताकि वो अपने जो उनका धर्म है उसको आगे बढ़ा सके। तो ये हो गया इससे रिलेटेड। हम काफ़ी डिटेल में पहुँच गए हैं यहाँ पर, तो चलिए बाहर आते हैं फिर से। तो आपको क्या क्या याद रखना है, जो पाल डायनेस्टी है, पाल स्टाइल कह सकते हैं, जो पाल स्टाइल है वही जो है सबसे पहला स्टाइल है आपकी मिनिएचर का या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स का, जिसमें हमें देखने को मिलता है प्रज्ञा प्रमिता। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो कि 10th सेंचुरी में बनी है। ये आपको याद रखना है कि कौन से सेंचुरी की है, तो ये है 10th सेंचुरी की, ठीक है। और इसे या फिर आप कह सकते हैं कि 999 AD में ये जो है बनी है, ओके। और ये किस चीज़ पर बनी है, तो ये पाम लीफ पर बनी है, पाम लीफ पर बनी है। तो आपको पता चला कि जो सबसे पहली मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो कि छोटी साइज़ में जो मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत है, तो इसमें हम कह सकते हैं प्रज्ञा परमिता जो है सबसे पहली प्रमाण है किसी भी छोटी पेंटिंग का, और जो कि 10th सेंचुरी में बनी है, जो कि बुद्ध से रिलेटेड है। ये एक बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स है और ये पाम लीफ पर बनी हुई है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि ये किस चीज़ पर बनी है, पाम लीफ पर बनी है, और इसमें क्या क्या है। तो इसमें बुद्ध से रिलेटेड बुद्ध की जन्मजातक कहानियाँ हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद पाल डायनेस्टी का तो हो गया, प्रज्ञा परमिता आपकी ताड़पत्र पे बनी हुई पेंटिंग हो गई। और उसके बाद हम अगर बात करें तो इसमें आता है जैन कल्पसूत्र स्टाइल, जैन स्टाइल का। अब जैन स्टाइल की बात करें तो सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट शुरू हो गई जो बुद्ध से रिलेटेड थी। उसके बाद हमारे जो देश में, इंडिया में या पुराने भारत में कहें तो जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार शुरू हुआ, जो कि महावीर स्वामी ने किया था, ठीक है। महावीर स्वामी ये जैन धर्म के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं, या फिर ये आखिरी उनके जो दूत थे वो इन्हें कहा जा सकता है, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जी ने जो उपदेश दिए, जैसे कि बुद्ध ने उपदेश दिए वैसे ही महावीर स्वामी ने दिए। इनका जो एजेंडा था लोगों को मतलब समझाने का कि ये लड़ाई झगड़े गलत बात है, आपको शांति से रहना चाहिए, झगड़े नहीं करना चाहिए। तो यही सब चीज़ है इसमें भी। और इसमें जो है जो जैन स्टाइल से, जैसे हमने देखा प्रज्ञा परमिता मिली है, तो यहाँ पर जैन स्टाइल से जो पेंटिंग हुई है, जैन स्टाइल में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं, वो है कल्पसूत्र स्टाइल।
और कल्पसूत्र क्या होता है, अब आपको ये जानना होगा कि कल्पसूत्र होता क्या है। तो कल्पसूत्र होता है जिसमें बायोग्राफी लिखी होती है जैनिज़्म के लोगों की, लोग नहीं मतलब जो भी उनके कह सकते हैं जो कि उनके भगवान या उनके प्रवर्तक हुए हैं जो भी हैं, तो उनकी जो बायोग्राफी होती है उसमें उसे कहते हैं कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र भी एक ये फोलियो या फिर आप कह सकते हैं एल्बम के जैसा होता है जिसमें कि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी होती हैं एंड उनके पिक्चर्स बने होते हैं। ये बहुत पतली पतली साइज़ की होती हैं। स्टार्टिंग में इसमें पाम लीफ पर बनी है, यहाँ पर भी पाम लीफ पर, क्योंकि ये ट्रेंड में थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद चाइना से और इधर उधर से जो बाहर के आक्रमणकारी है वो कागज़ वगैरह वहाँ से लेकर के आए, फिर बाद में कागज़ पे पेंटिंग होना शुरू हो गया, वरना पहले पाम लीफ पर ही पेंटिंग होना शुरू हुआ था। अगर हम 10th सेंचुरी की बात करें तो आपको पता चला कि पाल डायनेस्टी ने जो पाल डायनेस्टी की जो पेंटिंग्स हैं वो बुद्ध से रिलेटेड हैं, और जो जैन स्टाइल की जो पेंटिंग्स हैं वो रिलेटेड हैं कल्पसूत्र, और वो महावीर स्वामी या फिर जैन स्टाइल से उसे हम कह सकते हैं कि उससे संबंधित हैं। और अगर हम बात करें पाल, जो ये पाल डायनेस्टी थी, तो ये हमारा बंगाल साइड और बिहार साइड का ही एरिया है। बंगाल एंड बिहार का है। और जो हमारा ये जैन स्टाइल के ना बहुत सारे नाम हैं, इसमें हम इसे कहते हैं अपभ्रंश शैली, इसे हम कहते हैं अपभ्रंश शैली मतलब स्टाइल, अपभ्रंश स्टाइल कह सकते हैं इसे, और गुजरात स्टाइल भी कह सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली गुजरात के एरिया में होती थी, तो ये होगा गुजरात स्टाइल हो सकता है। और एक होगा इसका वेस्टर्न इंडियन स्टाइल, वेस्टर्न इंडियन स्टाइल हो सकता है। तो इसके ये नाम हो सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जैन स्टाइल या जैन स्कूल के और क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो उसमें गुजरात स्कूल हो सकता है, वेस्टर्न इंडियन स्कूल हो सकता है, और अपभ्रंश स्कूल हो सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि तो गुजरात स्टाइल का दूसरा नाम क्या है, तो आप यहाँ पर कहेंगे अपभ्रंश स्कूल या फिर जैन स्कूल या फिर वेस्टर्न इंडियन स्कूल। तो ये चीज़ आप कह सकते हैं। तो ये था आपका मिनिएचर पेंटिंग। तो आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है। तो मिनिएचर पेंटिंग होता है बेसिकली जो कि स्मॉल साइज़ की पेंटिंग होती हैं, और जो सबसे पहली पेंटिंग इंडिया में मिली है वो है प्रज्ञापरमिता, जो कि बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स है, और जो पाल डायनेस्टी के टाइम की कह सकते हैं, और ये 999 AD में बनी है, और जो कि पाम लीफ पर बनाई जाती थी, पाम लीफ पर बनी है। तो ये आप जो मेन बातें हैं इसकी ये याद रखेंगे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो आपको पता लग गया कि अभी मिनिएचर पेंटिंग कहाँ से शुरू हुई और कैसे कैसे इंडिया में आई, और फिर राजस्थान स्कूल में कैसे आई। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।